बोले गणेश भगवान की जय हो। हम जो भी शुभ काम करते हैं उसमें सबसे पहले हमें गणेश भगवान की पूजा करनी होती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी पूजा करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, पारिवारिक सुख मिलता है। आइए सुनते हैं गणेश जी की 4 रोचक कहानियां। जब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने के लिए जा रहे थे तो सारे देवी देवताओं को बुलवा दिया, तो सब देवी देवता कहने लगे कि गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया। तो विष्णु भगवान बोले, धुंध धुंधाली सूंड सुंडाली, हाथी जैसी सूंड, मोटे मोटे कान, इसे साथ में ले जाकर क्या करोगे? इसे तो घर की रखवाली के लिए छोड़ दो। बारात चली गई। इतने में नारद जी गणेश जी को भड़का दिया कि आपको साथ में ले जाने से बारात बहुत बुरी लगेगी, इसलिए आपको यहाँ पर ही छोड़ दिया। इससे गणेश जी को बहुत गुस्सा आ गया और सारे चूहों को आज्ञा दे दी कि सारी जमीन खोखली कर दो। चूहों ने सारी जमीन खोखली कर दी, जिससे भगवान जी के रथ का पहिया धरती में धंस गया। सब कोई पहिया निकालने लगे पर रथ का पहिया नहीं निकला। फिर किसान खाती को बुलाया और वह पहिए को हाथ लगाकर बोलो गणेश जी महाराज की जय हो, तो पहिया निकल गया। तब उसने बोला कि गणेश जी को मनाए बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। अब सबसे पहले गणेश जी विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ किया। बाद में विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ किया। गणेश जी महाराज जैसा भगवान जी का कार्य सिद्ध किया, ऐसा सब किसी का करियो। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं अब दूसरी कहानी। एक ब्राह्मण था। एक रोज सवेरे उठकर गंगा जी नहाने जाता था। आकर गणेश जी की पूजा करता था। उसकी औरत को बहुत पूजा अच्छी नहीं लगती। वह हर रोज ब्राह्मण को कहती, सुबह ही पूजा लेकर बैठ जाते हो, मैं घर का काम काज झाड़ू बुहारी कब करूं? ब्राह्मण उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने चला गया तो पीछे से ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को छुपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा, मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं मालूम। ब्राह्मण ने खाना पीना छोड़ दिया और कहा, मैं तो पूजा करके ही खाना खाऊंगी। ब्राह्मण ने बहुत समझाया, खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और रोने लगी। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तो ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, गणेश जी की मूर्ति वहां पड़ी है। इसके बाद ब्राह्मण ने गणेश जी की पूजा करी। मूर्ति ने कहा, मेरी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए, कुछ मांगो। ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सारा मांगू। गणेश जी ने ब्राह्मण को सारा सुख अन्न धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसको भी पूजा करने की श्रद्धा हो गई। वह ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर ले आई और खूब प्रेम से पूजा पाठ करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसा ब्राह्मण और ब्राह्मणी को सुख दिया वैसा सबको देवे। आइए सुनते हैं तीसरी कहानी। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी हर रोज गणेश जी की कहानी कहती। एक दिन मेंढक ने कहा, तू हर रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, अगर तूने दोबारा गणेश जी का नाम लिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। गणेश जी नाराज हो गए। राजा को की बांदी आई, दोनों को मटके में डालकर ले गई और मटका चूल्हे पर रख दिया। जब इस मटके का पानी गर्म होने लगा तो मेंढक ने कहा, मेंढकी बहुत कष्ट आया है, तेरे गणेश जी को याद कर, नहीं तो दोनों मर जाएंगे। मेंढकी ने 7 बार गणेश जी का नाम लिया। 2 सांड लड़ते हुए आए, मटकी को सींग मारा, मटकी फूट गई। मेंढकी सरोवर में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी को कष्ट काटा वैसा सब किसी का काटियो। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गणेश जी की
चौथी कहानी, एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती है, मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछूं। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे? थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हों, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे व तीजे दे, सारे परिवार दे, सुख दे मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई ने यहाँ सब कुछ वैसा ही बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा हर किसी को दे। बोलिए गणेश भगवान की जय हो।